बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महंगाई में पिसी अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो जाएगा। आपको बताते चलें कि महंगाई में पिसी अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह से हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए महंगा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। महंगाई में पिसी अवाम हुकूमती फैसले पर बिलबिला उठी है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। महंगाई में पिसी अवाम हुकूमती फैसले पर बिलबिला उठे हैं और खासी तशवीश पाई जा रही है अवाम में। और अवाम के इस हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ज्यादती है और हमेशा हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि एक दिन का काम होना बर्दाश्त हो जाता है। ये तो मेरा ख्याल है कि पिछली हुकूमत से भी ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा काम। इस हुकूमत को नहीं, आने वाली कोई भी हुकूमत है उसको अच्छी पॉलिसीज बनाना चाहिए कि अच्छी पॉलिसी बनेंगी तो कोई मामला आगे चलेंगे। ये नहीं है कि अगर पैसे की कमी है तो आवाम के ऊपर, अगर कोई और चीज़ कमी है तो आवाम के ऊपर, अगर ये सब कुछ है तो ये कर्जा किस चीज़ का लेते हैं? कर्जा लेते हैं कि हम इनको मामलात को करें, फिर डॉलर बढ़ा देते हैं। डॉलर बढ़ता है तो पेट्रोल बढ़ा, पीछे डॉलर बढ़ा है अभी चंद दिन पहले, अभी पेट्रोल बढ़ा दिया। पेट्रोल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, काफ़ी काम है पेट्रोल से, एक काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट, सफ़र करने वाले जो मजदूर तबका जो लाहौर में काम करने के लिए आता, कोई व्याड़ी से आता है, कोई सखर से आता है, काफ़ी दूर से है, तो उन लोगों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लीगी रहनुमा बरस पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को हुकूमत की नालायकी करार दे दिया है। मियां मुश्तबा शजाउर रहमान का कहना है कि हुकूमत जो है वो नालायक हो चुकी है और उन्हें शदीद रद्दअमल दिया है। लीगी रहनुमा मियां मरगूब अहमद की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद सामने आई है। 2018 के इलेक्शन के बाद वो असद उमर मिला नहीं, तो मेरे ख्याल है कहीं गायब हुए भी हो गया किसी जगह पे। जो असद उमर कहता था कि 40 रुपये लीटर पेट्रोल भी होगा और 100 रुपये का डॉलर भी होगा और महंगाई जो है वो हम कंट्रोल कर लेंगे, तो ये बड़ी ज़्यादती है। पेट्रोल का बम गिरा दिया, तो मैं समझता हूँ कि कौम आज इनको जो है वो उन अल्फाज से याद कर रही है कि ये बजट अब ज़्यादा दूर नहीं है और इनके आखिरी अय्याम काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कौम के मेमार सड़कों पर खवार, कोई ना आया हुकूमती ओहदेदार, असातिज़ा भी जाने को नहीं है तैयार। छठे रोज भी पंजाब असम्बली के बाहर धरना बरकरार। कल सुबह भर के कॉलेजेस में 10 बजे के बाद तदरीसी अमल का बाइकआउट करेंगे, हाफिज अब्दुल खालिक की जानिब से कहा गया है, जबकि कॉलेजेस के बाहर धरना भी देंगे, ये उन्होंने मजीद भी कहा। असातिज़ा मुतालबात के हक में डट गए। माल रोड पर जारी 6 रोज से जारी धरना काम ना आया तो सुबह 10 बजे से क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। सदर PPLA हाफिज अब्दुल खालिक कहते हैं सुबह से कॉलेजेस के बाहर धरना देंगे। पंजाब असम्बली के बाहर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स छठे रोज भी मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज रहे। छठे रोज भी पंजाब असम्बली के सामने धरने में हुकूमती बेहिसी का रोना रोते रहे। असातिज़ा का कहना था जब तक पे प्रोटेक्शन, स्केल अपग्रेडेशन, तरक्कियों के मामला हल नहीं होते धरना खत्म नहीं होगा। बुनियादी तौर पे उन्होंने भी इत्तफाक किया है, जो हमारे मुतालबात हैं कि वो जायज़ हैं, लेकिन अब इशू ये है कि हमें इस मामले में एक कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, कि कोई नोटिफिकेशन चाहिए। हम जुबानी वादों पे, या अगर वो नोटिफिकेशन नहीं दे सकते, चले हमें ना बुलाएं, लेकिन वो एक पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जिसमें वजीर तालीम चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे या चीफ मिनिस्टर खुद ये तस्लीम करे कि हमें एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए कि हम आपके मुतालबात को बजट के बाद या बजट से पहले मान लेंगे तो हम अपना धरना खत्म कर देंगे। खवातीन असातिज़ा भी मर्द असातिज़ा के शाना बशाना धरने में शरीक हैं और कहती हैं हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। असातिज़ा के धरने के बायस चेयरिंग क्लास छठे रोज भी ट्रैफिक की रवानी के लिए बंद रहा। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। असातिज़ा का एहतजाज छठे रोज में दाखिल हो चुका है, लेकिन हुकूमती अहदेदारान ताहाल नहीं पहुंचे हैं। इस पर असातिज़ा का क्या रद्दअमल जानने के लिए हमने रब्ता किया है तौकीर अकरम से। जी तौकीर अकरम, बताइएगा क्या रद्दअमल है असातिज़ा का इस बात पर? आज बिल्कुल
बिल्कुल रद्द अमल तो जाहिर है गुस्से वाला ही होगा, क्योंकि 6 रोज़ हो चुके हैं उस आज़ा को आज सड़क पे बैठे हुए खुले आसमान के नीचे। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर नहीं आया उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए, उनके मुतालबात सुनने के लिए। इसी वजह से जो है वो साजा ने एक अहम ऐलान भी आज किया है कि कल सुबह 10 बजे जो है तमाम सुबह भर के जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो साजा है उसका बाइकआउट करेंगे क्लासेस का, जिसका नुकसान जो है वो यकीनन जो तुलबा को उठाना पड़ेगा और बहुत ही एक जो है वो नुकसानदेह चीज़ होगी तुलबा के लिए, जिससे कॉलेजेस के अंदर जो हैं वो स्टूडेंट्स भी उनको क्लासेस नहीं मिल पाएंगी और सभी जो हैं जो उस आज़ा कॉलेज के अंदर हैं वो कॉलेज के अंदर ही धरना देंगे और कुछ जो हैं वो यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस पर आकर बैठेंगे और मज़ीद जो है इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, अपने मुतालबात को बताएंगे और एंड तक यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे जो मुतालबात। ठीक है तौकीर करम, बहुत शुक्रिया आपका, आप अबला नगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंडिकेट मीटिंग में हायर एजुकेशन के नुमाइंदों के नामुनासिब रवैये पर यूईटी टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है। असातिज़ा की तरक्की रोकने पर क्लासेस का जुज़ी बाइकआउट करने का ऐलान किया गया है। असातिज़ा की इज्जत पर समझौता नहीं किया जाएगा। सदर टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। आपको बताते चलें सिंडिकेट मीटिंग में हायर एजुकेशन के नुमाइंदगान का नामुनासिब रवैये पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पाकिस्तान रेलवे की फनकारियां अरूज पर हैं। वजीर आजम की इफ्तिताह करदा जिना एक्सप्रेस की कामयाबी नाक का मसला बना लिया। ट्रेन को कामयाब करने के लिए निस्बतन सस्ती ग्रीन लाइन को भी महंगा कर डाला। लाहौर से कराची तक का टिकट वीआईपी ट्रेन के बराबर कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन से पहली नॉन स्टॉप ट्रेन जिना एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना। भरपूर सहूलियात और जबरदस्त तशहीरी मुहिम के बावजूद पहले सफर में लाहौर से सिर्फ 233 मुसाफिर, जबकि कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन में 294 मुसाफिरों ने ही सफर करना पसंद किया। महंगे टिकट के सबब मुसाफिरों ने वीआईपी ट्रेन में दिलचस्पी जाहिर ही नहीं की। दूसरी जानब रेलवे इंतजामिया ने जिना एक्सप्रेस को कामयाब बनाने के लिए ग्रीन लाइन का किराया भी बढ़ा दिया। ग्रीन लाइन का किराया 5450 रूपए से बढ़ाकर 6500 रूपए करने का ऐलान कर दिया गया है। बच्चों का लाहौर से किराया 4100 रूपए से बढ़ाकर 5700 रूपए, जबकि रावलपिंडी से बच्चों का किराया 4400 रूपए बढ़ाकर 5200 रूपए करने का फैसला कर लिया गया है। रेलवे इंतजामिया ने ग्रीन लाइन की 15 अप्रैल के बाद की रिजर्वेशन रोक दी। ग्रीन लाइन ट्रेन के किराए में इजाफे का इतलाक 15 अप्रैल से होगा, जिसके बाद टिकटों की फरोख्त की जाएगी। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। वीवीआईपी करार दी जाने वाली जिना एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर से कराची रवाना हो गई। मुसाफिरों ने नए इजाफे को खुशाइंद करार दिया है। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ते के रोज जिना एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। लग्जरी कोचेज, आरामदेह सीटें, 3 वक्त खाना और जदीद सहूलतों से लैस जिना एक्सप्रेस लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मुकर्रर वक्त पर 1:30 बजे दोपहर कराची के लिए रवाना हुई। पहली ट्रेन में कराची जाने वाले 233 मुसाफिर रवाना हो सके, ताहम मुसाफिर नई सर्विस का आगाज पर खुश नजर आए और बाकी ट्रेनों की बेहतरी पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। पहली बार जा रहे हैं जिना एक्सप्रेस पे, तो आई होप कि अच्छा तजर्बा होगा। देखते हैं अब क्या होता है। ट्रेन तो अच्छी है। जिना एक्सप्रेस शुरू तो की है, बड़ी अच्छी है, फैसिलिटीज़ की भी अनाउंसमेंट है। हम इसीलिए इसी ट्रेन को जा रहे हैं कराची। जो हमें इसमें अट्रैक्शन नज़र आई है, एक तो इसके अंदर की फैसिलिटीज़ हैं कि कोचेज़ अच्छी हैं, कोचेज़ के साथ ट्रैवल डिस्टेंस जो है ना वो 16 आवर्स का कर दिया है और ये बड़ा अच्छी बात है कि कम वक्त में ज़्यादा फासला तय करना। मुसाफिरों का कहना था कि एक टिकट में अगर बेहतरीन सहूलतें मिलती रहीं तो जिना एक्सप्रेस की कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। कैमरामैन अली बास के साथ वकार घुमन, लाहौर। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। जी बिल्कुल। सफरी सहूलियात के हवाले से मजीद बात करें तो लाहौरियों के लिए मुल्तान तक आरामदेह सफर की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। लाहौर मुल्तान मोटरवे कल से ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। शहरी कल 3 बजे के बाद मोटरवे पर सफर कर सकेंगे। तर्जमान मोटरवे की जानिब से बात बताई गई है। आपको बताते चलें लाहौरियों के लिए मुल्तान तक आरामदेह सफर की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे कल से ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी, जबकि शहरी कल 3 बजे के बाद मोटरवे पर सफर कर सकेंगे। तर्जमान मोटरवे की जानिब से बात बताई गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं थाना समनाबाद के एहलकारों की पुलिस गर्दी, नौजवानों की गैर कानूनी गिरफ्तारी मामूल बन गई। 18 साल नौजवान की जाली गिरफ्तारी पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। हथकड़ी लगे नौजवान को थाना बदामी बाग की हदूद में कारखाने से पुलिस एहलकार की मौजूदगी में बाजियाब करा लिया गया है, जबकि वाक़े के बाद पुलिस और शहरों में मुठभेड़ भी देखने में आई है।
ये मनाजिर थाना बादामी बाग के हैं, जहां से 18 साल तालिब इल्म को पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब कराने के बाद अहले खाना मुश्तिल होकर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। समनाबाद के रहायशी हसन को सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 रोज कबल हिरासत में लिया गया। अलबत्ता बाद अज़ां समनाबाद पुलिस की जानिब से ऐसी कार्रवाई पर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया, जिसके बाद अहले खाना ने अपनी मदद आप के तहत नौजवान को बादामी बाग की हदूद में एक लोहे के कारखाने से हथकड़ी समेत बरामद किया, जिसके साथ मौजूद पुलिस एहलकार पर अहले खाना ने घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। हमने तो अपना बरामद किया, हथकड़ियों के साथ बरामद किया। कोई वीडियो है? वीडियो है, हर चीज हमारे पास। 2 रोज तक गैर कानूनी हिरासत में रहने वाले नौजवान का कहना था कि पुलिस थाने लाने के बाद मुख्तलिफ जगह पर मुंतकिल और तशद्दुद करती रही, जबकि घर वालों को इतला भी नहीं की गई। टॉर्चर किया बहुत ज्यादा, वहाँ पर भी मेरे मुंह पे कपड़ा डाल के ले गए मुझे वहाँ से गाड़ी में बिठा के, और उसके बाद क्या कहते हैं मेरे घर वाले आए हैं वहाँ पे मोहल्ले वालों के साथ इकट्ठे होके, वहाँ पर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला है और मुझे लेके आए हैं। वाक़े की खबर नशर होने के बाद CCPO लाहौर बशीर अहमद नासिर ने नोटिस लेकर SSP ऑपरेशंस लाहौर कैप्टन रिटायर मुस्तनसर फिरोज को मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। कैमरा टीम के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। दूसरी जानिब सिफारिश कल्चर के खात्मे के दावेदारों ने ही खुद सिफारिश कल्चर को फरोग देना शुरू कर दिया है। गवर्नर हाउस की मरकजी इमारत में मनपसंद अफराद का दाखिला होने लगा। गवर्नर हाउस को आम शहरियों के लिए इतवार के रोज खोल दिया जाता है, मगर शहरियों को सिर्फ गवर्नर हाउस के लॉन देखने की इजाजत है। दूसरी तरफ इंतजामिया की मिली भगत से सिफारिश कराने वाले अफराद फैमिलीज के साथ मरकजी इमारत का विजिट करते नजर आते हैं। गवर्नर हाउस की सैर को आए शहरियों ने सिफारिश कल्चर के खिलाफ सख्त रद्द अमल दिया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से गवर्नर हाउस को आम शहरियों के लिए खोला जाता है, मगर मरकजी इमारत में जाने की इजाजत नहीं दी जाती, जबकि सिफारिश कराने वाले अफराद गवर्नर हाउस की मरकजी इमारत तक पहुँच जाते हैं, जो इंतजामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। बिल्डिंग ही देखने आते हैं, बाग तो हर जगह लाहौर में सब जगह बाग ही भरे हुए हैं, तो हम उधर भी जा सकते हैं, लेकिन स्पेशल बिल्डिंग देखने आए थे, लेकिन उन्होंने बिल्डिंग बंद की हुई है। फारसी जोन से लोग हैं उनको अंदर जाने दे रहे हैं, हम जैसे जोन से लोग हैं बाहर से देख के जा रहे हैं। बस ये तो बात सरासर गलत है। हुकूमत को चाहिए जो कहा उसे अपनाएं। शहरियों ने मुतालबा किया कि मौसम गरबा की आमद है। मौसम को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर हाउस में पीने का साफ पानी, बैतुल खला के इंतजाम बेहतर बनाने की जरूरत है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ सऊद बट, लाहौर। दिलचस्प खबर शामिल करें। अमरीकी शहरी रिक्शा चलाकर कराची से लाहौर पहुंच गया। गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस में अमरीकी शहरी को खुशामदीद कहा। गवर्नर पंजाब ने अमरीकी शहरी अलेक्जेंडर से आधे घंटे से ज़ायद मुलाकात की। अलेक्जेंडर की ख्वाहिश पर चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नर हाउस में रिक्शा भी चलाया। अलेक्जेंडर अलमारूफ सिकंदर रिक्शा वाला को पंजाब में हुए खुशामदीद भी कहा गया। मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर रिक्शा चलाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और उन्होंने कामयाबी के साथ रिक्शे को चला भी लिया। गवर्नर हाउस के अंदर के मनाजिर हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं, और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अलेक्जेंडर की फरमाइश पर इस रिक्शे को बखूबी चलाया भी, और आप देख सकते हैं उन्होंने उसकी ख्वाहिश किस तरह से पूरी की। अमेरिका का ये शहरी जो है वो कराची से लाहौर पहुंच गया रिक्शा चलाकर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत शाह हुसैन अल मारूफ माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सलाना उर्स की तकरीबात और मेला चिरागा का आज दूसरा रोज है। ज़ायरीन के बड़ी तादाद मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंची। सोमवार को सिर्फ ख़वातीन मज़ार शरीफ पर हाजिरी दे सकेंगी। मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत शाह हुसैन अल मारूफ माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह के सालाना उर्स के दूसरे रोज ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहा। ज़ायरीन मज़ार शरीफ पर खुसूसी दुआएं करते रहे, जबकि खातिर बेला चिरागा की मुनासबत से दिए और चिराग रोशन करने में मसरूफ दिखाई दी। ज़ायरीन का कहना है कि औलिया कराम ने दीन इस्लाम के फरोग में अहम किरदार अदा किया। मेले के लिए इधर आई हूँ अपनी माँ और भाई की दुआओं के लिए, यहाँ के बुजुर्ग की बहुत बरकत है। हमारा अकीदा है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और ये हमारी जरूर अल्लाह के हजूर हमारी सिफारिश करेंगे और हमको हमें मिलता है बहुत कुछ। जो मेला चिरागा की रौनक पहले होती थी ना, वो नहीं होती थी। आप देखें बाहर मेन रोड तक सारा जो है बाजार सजता था, दुकानें लगती थी, लोगों का वो जो था अब सिर्फ ये बाउंड हो गया हमारे सिर्फ इधर अंदर हिस्से की तरफ। मेला चिरागा में ढोल की थाप पर ज़ायरीन धमाल डालते रहे। मैनेजर राना एहसान की निगरानी में ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया गया। उनका कहना था कि अकीदतमंदों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। फर मिकदार में सारा दिन लंगर जो है कल भी और आज भी यहाँ पर महकमा औकाफ के ज़ेरे तमाम तकसीम होता रहा है और लोगों की तरफ से
बहुत खुशी का इजहार किया गया है कि इस दफ़ा महकमे ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। सोमवार के रोज दुआ के साथ 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी। उर्स के मौके पर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने बेला ग्राउंड में सजने वाले झूले और मेला चिरागा की मुनासबत से सिंहपुरा में लगने वाली रक्की ईरानी सर्कस भी बंद करा दिया गया। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ शाहिद शिप्रा, सिटी 42। सूफी शायर और बुजुर्ग हजरत माधोलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासबत से लीगी कारकुन चौधरी कैसर महमूद के डेरे पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर MNA परवेज मलिक, MNA अली परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज की खुसूसी शिरकत भी हुई। जबकि आपको बताएं कि बरे सगीर पाक व हिंद के सूफी शायर हजरत माधोलाल हुसैन के 431वें उर्स की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। अनायत बाग शालीमार में ये तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर MNA परवेज मलिक, MNA अली परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने MNA परवेज मलिक की क़यादत में माधोलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और फातिहा ख़वानी भी की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हजरत माधोलाल हुसैन शाह के सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत भी देखने में आ रही है। उस्मान इलियास से बात कर लेते हैं। उस्मान इलियास, बताइएगा ज़ायरीन किस तरह से अक़ीदत का इजहार कर रही हैं? शाह के सालाना उर्स की तकरीबात के मौके पे मौजूद हूँ और आज दूसरा रोज़ है। 431वां जो उर्स है उसकी तकरीबात का सिलसिला जारी है। यहाँ पर ज़ायरीन की जो है लाखों की तादाद में जो शिरकत है, बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की है और मेला चरागा में यहाँ पे चिराग चलाए जा रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे भी इस वक्त देख सकें तो ढोल की थाप यहाँ पे जो है डाले जा रहे हैं। ना सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद है जो इस वक्त यहाँ पर शामिल है। मन्नतें मांगी जा रही हैं, देगे चढ़ाई जा रही हैं और साथ ही साथ ढोल के साथ जो है चादरें लाई जा रही है, अपनी अकीदत का इज़हार किया जा रहा है। और ये कई सालों से चलती हुई जो रिवायत है जिसको आज भी बरकरार रखा गया है। लोग अकीदत और प्यार से बातें और लोगों का ये कहना है कि औलिया कराम का इस मिट्टी के साथ बड़ा प्यार है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो आते हैं अपनी मन्नतें मुरादें लेकर। और बात सिक्योरिटी के हवाले से की जाए तो यहाँ पर जो क्योंकि मदार के जो 3 रोज़ी तकरीबात है, इस हवाले से जो है सिक्योरिटी पैन मुकम्मल तौर पर तश्कील दिया गया है। यहाँ पर जितने एंट्री और एग्जिट गेट है वहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है और साथ ही साथ जो यहाँ पे 24 घंटे जो चादरें चढ़ा रहे हैं और अपनी मन्नतें मुराद मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से छोटे भाई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की तबीयत दरियाफ्त की, जबकि शरीफ फैमिली पर केसेस के हवाले से भी मुशावरत की गई। जाती उमरा रायविंड में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे, जबकि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने खाना इकट्ठे खाया। जबकि इस मौके पर वालदा बेगम शमीम और मरीम नवाज हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मियां शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई की तबीयत के हवाले से दरियाफ्त किया। वहीं आइंदा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से मुशावरत भी की गई। CPNE के नौमंतखब सदर हमीद हारून और जनरल सेक्रेटरी सरमद अली समेत तमाम नौमंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही और मोनस इलाही ने भी नौमंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही ने हमीद हारून, सरमद अली और APNS के दीगर नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगामात में उम्मीद जाहिर की कि नए ओहदेदार भी अखबारी सनत और इससे वाबस्ता सहाफ़ियों और दीगर कारकुनान को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें और तजुर्बा बरोए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक कहते हैं कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी से बड़ा चैलेंज मईशत है। हुकूमत को कोई सियासी खतरा लाहक नहीं। मेरे और गवर्नर चौधरी सरवर के नून लीग अरकान से ज़्यादा राब्ते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक ने गजुमता में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम की तकरीब में शिरकत की और रिंग रोड पर पौधा लगाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नईमुल हक का कहना था कि हुकूमत इक़दाम के असरात आइंदा चंद माह में सामने आना शुरू हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग से मसला नहीं, मईशत की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि काफ लीग और नून लीग के दरमियान किसी किस्म के राब्तों से परेशानी नहीं है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर सईद न्यू ऑफ कनाडा की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। पाक कनाडा और अमेरिका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल भी किया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर सईद म्यू ऑफ कनाडा की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस में ये मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कनाडा से ताल्लुकात माजी से ज़्यादा मजबूत हैं। इस मौके पर सईद म्यू ने गवर्नर पंजाब को कनाडा दौरे की दावत भी दी। गवर्नर पंजाब ने कहा, जल्द ही कनाडा का दौरा करके पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करूँगा। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड और पाकिस्तान उलमा काउंसिल का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को अमन अवार्ड देने का ऐलान भी किया गया। इजलास की सदारत हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने की। इंतहा पसंदी और फ़िरकावारियत के खात्मे समेत न्यूजीलैंड के मजलूम मुसलमानों से ज़ाहिर यकजहती भी किया गया। इजलास में कुल मसालिक उलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना आसिम मखदूम, फार्मर जेम्स, मौलाना असदुल्ला फारूक, मौलाना हाफिज काजिम रजा नकवी, मौलाना ज़ुबैर आबिद, मौलाना असदुर्रहमान सईद, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, अमरनाथ रंधावा, मौलाना जाकिर रहमान और दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुल रहमान के साहबजादे की दावत वलीमा जस्टिस शब रजा रिजवी, जस्टिस हसनात अहमद खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह कंजाइनी और सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी ने शिरकत की। दावत वलीमा की तकरीब EME सोसाइटी के यास्मीन हॉल में मुनाकिद हुई, जिसमें हमजा अली, तैयब जाफरी, डॉक्टर खालिद रांझा, सैफुल मलूक, जैन उमर शेख, नुमान अली, राजा जिशान, शोएब शाहीन, चौधरी इशफाक, सुहेल डार, अफजल बट, कर्नल नुमान, राहिल अहमद, खुरम बेग, शेख हसनैन और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आपको बताएं कि 3 रोज़ा मेड इन फैसलाबाद लॉन नुमाइश कामयाबी समेटते हुए इख्तिताम पजीर हो गई है। नुमाइश में मारूफ ब्रांड्स ने सेल ऑफर्स प्लान को कलेक्शन के स्टॉल्स लगाए। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने लाहौर में खूब रंग जमाया। म्यारी फैब्रिक, नित नए डिजाइन और सेल ऑफर्स। खवातीन ने शॉपिंग करके दिल के खूब अरमान पूरे किए। अच्छी नुमाइश है, बहुत ज्यादा, और वैरायटी है बहुत सारी। लाहौर में वैसे तो वैरायटी अवेलेबल होती है फैसलाबाद की, लेकिन एक छत के नीचे बहुत सारी मेक्स अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी मार्केट हमें मिली है अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अभी तक तो बहुत अच्छा है बाकी आज लास्ट है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। नुमाइश में तारीखी और सकाफती रंग भी नुमाया रहा। सनतकारों का कहना था कि लाहौर की मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एक्सपो में हर तबके के अफराद के लिए मुनासिब दाम रखे गए। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। इसके लिए कस्टमर के लिहाज से, डीलिंग के लिहाज से बहुत से कस्टमर लाइक करते हैं। अक्सर हमारे जो ब्रांच में कस्टमर आते हैं लाहौर से, शाहबाद से, चांस आते हैं, वो लाइक करें। बहुत ज़्यादा बेहतर एफर्ट है प्रमोशन के लिए भी, और वैसे ये लाहौर ऑलरेडी अच्छी मार्केट है और माशाल्लाह काफ़ी काम यहाँ पे होता है। एग्जीबिशन से काफ़ी एडवांटेज मिला है प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। 3 रोजा नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और मेड इन फैसलाबाद को खूब सराहा। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। जश्न बहारा की मुनासबत से पार्क्स एंड हार्टिकल्चर और पार्क व्हील्स के ज़ेर एहतमाम विंटेज कार और मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लिबर्टी मार्केट से निकाली गई रैली का थीम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली था, जिसका मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुश्किल घड़ी में इजहार यकजहती करना था। रैली लिबर्टी कार पार्किंग से शुरू होकर जिलानी पार्क में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुख्तलिफ इकसाम की पुरानी और नायाब कारें जदीद अंदाज में पेश की गयी, जबकि शुरगा ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और मिली नगमे भी गा रहे थे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42 न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।